हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या? हिंदी व्याकरण। व्याकरण में आपके लिए प्रथम चैप्टर है हमारी भाषा। क्या है? हमारी भाषा। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भाषा किसे कहते हैं। शायद सभी के मन में यह प्रश्न आया होगा कि नहीं। तो चलिए जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। सामान्य रूप से अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके सहारे हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और प्रश्न उठता है कि भाषा की आवश्यकता क्यों है? तो क्या भाषा के बिना हम नहीं रह सकते? यह स्वाभाविक प्रश्न है। शायद सबके मन में आया होगा, हाँ, भाषा के बिना हम नहीं रह सकते हैं। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। समाज में एक साथ मिलकर रहना है, तो हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्यतः भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक यानी मुंह से बोलकर, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब मैं क्लास लेती थी आप लोगों को, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती थी, आप लोग उसको पढ़कर अपने कॉपी में लिखते थे। इसको क्या कहते थे? लिखित भाषा। मौखिक, फिर आप लोग एक बार जानिए मौखिक भाषा किसे कहते हैं। हम अपनी बातों को मुख से बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। फिर दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं हम लोग? लिखित भाषा, हम अपनों बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक यानी लिखित। भाषा के एक सांकेतिक रूप भी होते हैं, जिसे आज हम लोग जानेंगे, जिसे हम अपनों बातों को संकेत अर्थात अपने शरीर के हाव भाव, इशारा आदि के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कहते हैं।